Hello students, good morning to all of you. Welcome back to our class. I hope you are all feel fine at your home with your family. Now let's begin our topic, parts of speech. Parts of speech, and we are discussing about pronoun. Today we are going to discuss about last part of pronoun, which is indefinite. Okay, indefinite pronoun. अभी तक हमने बाकी के रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी प्रोनाउंस थे सबको समझ लिया. लास्ट प्रोनाउन है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन. हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलोंग विद इंटेरोगेटिव, सारे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं. लास्ट प्रोनाउन है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन. ओके, लेट्स सी अबाउट इंडेफिनेट प्रोनाउन. लिसन, indefinite. What is indefinite? Indefinite refers to not definite. Not definite means जहां subject, where subject मतलब noun, where noun is not definite. जहां नाउन क्या हो, निश्चित ना हो. जहां सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, करता है, वो क्या ना हो, निश्चित ना हो, वही क्या कहलाता है, अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है. यहां क्या होगा, यहां जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो डिफाइन नहीं करेगी वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वो जब डिफाइन नहीं करेगी उस श्रेणी में हम किसका प्रयोग करते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं. लाइक everyone goes there. everyone, प्रत्येक व्यक्ति, goes there, वहां जाता है. प्रत्येक व्यक्ति वहां जाता है. अब ये प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, पीपल, लोगों के लिए आ रहा है, या एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, या एक से अधिक 10 व्यक्तियों के लिए आ रहा है. हमें इस बात की क्या नहीं है, डेफिनेट पता नहीं है. हमें इस बात का निश्चित पता नहीं है कि ये कितने लोगों के लिए है, इसकी संख्या कितनी है, इस चीज का हमें पता नहीं है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. और ये क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा. ओके, देखते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन को 3 भागों में मैं बांट रहा हूं, बॉडी, थिंग एंड वन. बॉडी में देखें आप, somebody, anybody, nobody, everybody. ओके, somebody, anybody, nobody, everybody. थिंग का देखें आप, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, वन का देखें, समवन, एनीवन, नो वन या नन, और नो बडी, सॉरी, एवरीवन. लिसन, अब आपको यहां कुछ कॉमन दिख रहा होगा. देखो, यहां बडी है, यहां थिंग है, यहां वन है.
सम में मैंने एक एक शब्द जोड़ा है, सम, एनी, नो, एवरी। इधर भी सम, एनी, नो, एवरी, सम, एनी, नो, एवरी। ये सभी क्या हैं? ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। लेकिन इनको इस प्रकार क्यों बताया है? मैं चाहता आपको सीधा बता देता, लेकिन आपको इसमें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इनका डिफरेंस समझ सकें। इनका डिफरेंस क्या है, क्या इनका पृथक पृथक यूज होता है। देखिए, समबडी, समवन, बड़ी और वन, जिसके पीछे बड़ी जुड़ जाए, वन जुड़ जाए, वो दोनों ही किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पर्सन। ध्यान देना, समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, एवरीबडी हो, समवन है, एनीवन है, नॉन है, एवरीवन है, ये सब किसके लिए हैं? पर्सन के लिए हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ध्यान देना इस बात को, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आएगा। तो बड़ी और वन दोनों क्या हैं? किसके लिए आएंगे? पर्सन के लिए आएंगे। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ओके, जब ये हो। लेकिन यदि इनके लिए दूसरा प्रोनाउन यूज में लें, ये खुद एक प्रोनाउन है, लेकिन इनके लिए भी यदि कोई प्रोनाउन यूज में लें तो वो प्रोनाउन क्या बनेगा? दे। वो प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा। यानी वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? दे कहलाएगा। वो मैं अभी समझाऊंगा कैसे। दूसरी बात, अब बात करते हैं किसकी? थिंग। आपको पता है थिंग आ रहा है, थिंग यानी वस्तु, तो उसका व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो थिंग का प्रयोग किसके लिए करेंगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। क्लियर हो गई बात? तो देखो, समबडी या समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीबडी, एवरीवन, सबका प्रयोग किसके लिए? पर्सन के लिए। सबके साथ वर्ब सिंगुलर, और यदि इनका कर्ता बनाएंगे तो दे। ओके, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये किसके लिए आएंगी? नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब पहले इस चीज को समझ लें कि ये दे क्या है, क्या कैसे इनको करना है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैंने यहां लिखा somebody is knocking at the door. Anybody is there? Anybody? Nobody can do it. Everybody can speak हिंदी। यहां आपके सामने 4 सेंटेंस हैं। एक में समबडी आ रहा है, एक में एनीबडी आ रहा है, एक में नोबडी आ रहा है, और एक में एवरीबडी आ रहा है। अंतर क्या है? मैंने यहां समबडी लिखा, समवन लिख सकता हूं, एनीवन लिख सकता हूं, नोवन लिख सकता हूं, एवरीवन लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं बड़ी लिख दूं या वन लिख दूं, दोनों का प्रयोग एक जैसा है, क्योंकि हम बहुधा इनको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन दोनों का यूज एक जैसा होता है। लेकिन मैं अब आपको अंतर समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात ध्यान देना, मान लीजिए ये एक समूह है, ग्रुप है, और इस ग्रुप में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। समझना, मैं अब इसे समझाने जा रहा हूं आपको। इस ग्रुप में 100 लोग हैं, और 100 पीपल जो हैं, इन 100 पीपल की हम बात करें, इनमें से इतना सा भाग ये क्या करता है? ये नमकीन खाता है। क्या करता है? नमकीन खाता है। ओके, इसमें से
इतना सा भाग क्या कर रहा है, नमकीन खा रहा है। और ये पूरे 100 लोग ऐसे हैं, ठीक है, ये तो क्या कर रहा है, नमकीन खा रहा है, मैंने इसको 1 नंबर डाल दिया। अब मैं 2 नंबर डाल रहा हूं पूरे ग्रुप को। 100 लोग हैं और ये 100 लोग क्या करते हैं, ये चाय नहीं पीते। क्या नहीं पीते, चाय नहीं पीते। पहली चीज हो गई कि कुछ लोग हैं, मतलब 100 में से कुछ 10, 20, 50 जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। इनमें से एक भी ऐसा है कि 100 लोग हैं, वो क्या नहीं करते, चाय नहीं पीते। इनमें से इतने लोग ऐसे हैं, इतने, इसको नंबर 3 डाल रहा हूं, जो क्या करते हैं, जिनको फ्रूट्स पसंद है, जो क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। और इनमें से ये पूरा ग्रुप, इसको 1 नंबर और दे रहा हूं मैं, 4, ये सभी पानी पीते हैं। क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब इस ग्रुप को समझना, मैंने जो एक ग्रुप बनाया है इसको समझना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाय कितने लोग पीते हैं? आपको मैंने बताया चाय कितने लोग पीते हैं, कितने लोगों का समूह है, 100 लोग। चाय कितने पीते हैं, एक भी नहीं पीता। चाय 100 लोगों में से एक भी नहीं पीता। एक भी नहीं पीता मतलब कोई नहीं है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नोबडी। 100 में से कोई नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, नोबडी। अब मैं कह रहा हूं कि 100 लोग पूरे मिलकर क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो सभी पी रहे हैं, इसलिए क्या लगाया, एवरीबॉडी। यानी ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के लिए क्या लगाएंगे, एवरी। यदि कोई कार्य हो रहा है और ग्रुप का प्रत्येक सदस्य उसमें शामिल है, तो वहां क्या आएगा, एवरी। कोई कार्य हो रहा है लेकिन ग्रुप का कोई भी सदस्य उस कार्य को नहीं कर रहा है, क्या लगाएंगे, नोबडी। अब देखो, मैंने कहा कुछ नमकीन खा रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, फल पसंद है। कुछ हैं, यानी पूरे नहीं है। 100 में से 20 लोग हो सकता है नमकीन खा रहे हैं, 100 में से 40 लोग हो सकता है जिनको फ्रूट पसंद है, उनके लिए क्या लगाएंगे, समबडी। क्या लगाएंगे, समबडी। अब बचा क्या, एनीबडी। इसका यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव। कैसे, यदि मैंने यहां पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो क्या करता है, जो नोटबुक खरीदता है। मैंने पूछा क्या कोई ऐसा है जो नोटबुक खरीदता है। अब हमारे पास डाटा तो केवल 4 चीजों का है, नमकीन का है, फल का है, पानी का है, चाय का है। हमारे पास किसका डाटा नहीं है, नोटबुक। कि कोई कॉपी खरीदता है इसका हमें पता नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा है 100 में से जो क्या करता हो, नोटबुक खरीदता हो। किसका यूज करेंगे, एनीबॉडी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसको दोबारा से समझा देता हूं। समझना कि ये 100 लोगों का समूह है। समझना कितने लोगों का समूह है, 100 लोगों का समूह है। यदि ये 100 लोग सभी कार्य करेंगे, ऑल वर्क, सभी क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो इनके लिए किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। यदि ये सभी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो किसका यूज होगा, एवरी। चाहे वो एवरी बड़ी हो, एवरी वन हो या एवरी थिंग हो, सबके लिए काम करेगा। दूसरी बात, 100 लोग हैं और ये सभी क्या कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे, नो। सभी कार्य कर रहे हैं तो एवरी, सभी कार्य नहीं कर रहे हैं तो नो। 100 में से कुछ लोग का मतलब 20, 25, 40, 50, कुछ भी मान लें अपन, कोई भी संख्या। तो 100 में से कुछ लोग, तो इस कुछ लोग के लिए यानी 20-25 लोगों के लिए, 40-50 लोगों के लिए हम किसका यूज करेंगे, सम का।
ओके, उसी प्रकार 100 में से कोई एक, 100 में से कोई एक, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी। समझ में आ गई बात? आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। यदि सभी करते हैं, एवरी लगाना है, एवरी में एवरीबॉडी भी आएगा, एवरीवन भी आएगा, एवरीथिंग भी आएगा। सभी नहीं है, नहीं के लिए नोबडी चलेगा, नथिंग चलेगा, नो वन चलेगा। 20, 25, 40, 50, 100 में से संख्या आ गई कुछ लोगों की, तो वहां क्या चलेगा? समबडी, इधर समवन, और वस्तु के लिए समथिंग। यहां हम करें 100 में से एक की बात, तो किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव में होता है और बाकी के सब सिंपल के अनुसार चलते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा कि इनका प्रयोग कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, और यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना कि मुझे ये डाउट है, मैं उसको पर्सनली भी शेयर करके उसको सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो देखिए ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है आपको केवल समझने का कि इनका यूज कैसे होता है। हालांकि संख्या में बहुत बड़े हैं, काफी संख्या हो गई, लेकिन हम इनको बहुत इजीली वे में समझ सकते हैं कि सम का प्रयोग कब होगा। जब हम सम का प्रयोग समझ जाएंगे तो हम उसका लोगों के लिए और वस्तु के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार एनी का समझना है, नो का समझना है, एवरी का समझना है। यानी ये तो प्रत्येक के लिए, ये प्रत्येक नहीं के लिए। इसमें तो प्रत्येक काम करेंगे, इसमें प्रत्येक काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा? कोई एक करेगा, इसमें कुछ करेंगे। आ गई बात समझ में? तो किस प्रकार प्रयोग होता है इनका? बड़ी का, थिंग का और वन का। ओके, दैट्स आर योर इंडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, आज आपका प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेट्स लुक टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is adjective. Okay, here you can see adjective D. D क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? adjective। क्या बोलेंगे? adjective। adjective क्या होता है? adjective को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण कैसे? द वर्ड that qualifies a noun or pronoun. Listen, a word या the word that qualifies a noun or pronoun, वह शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? आप चाय पीते हैं, आप सभी लोग चाय या दूध तो पीते होंगे, तो आप जानते हैं चाय आपको कैसी पसंद है या दूध कैसा पसंद है? गर्म पीते हैं ना, ये तो नहीं ठंडा पी लेते हैं। तो देखो, गर्म दूध, हॉट मिल्क, गर्म चाय, हॉट टी। आप कहेंगे सर गर्मियों का सीजन है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, सभी लोगों को चाहिए। इस समय गर्मियों का सीजन है, कोल्ड वाटर चाहिए। तो अब आप देखिए, दूध, चाय, पानी, ये तीनों क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। तीनों क्या है? नाउन, संज्ञा है। लेकिन यहां तीनों के बारे में बताया है। दूध कैसा है? गर्म है, यानी दूध की विशेषता है कि वो कैसा हो गया यहां पर? गर्म। चाय कैसी है? गर्म, ये भी उसकी क्वालिटी है। पानी कैसा है? ठंडा, ये भी क्या है? क्वालिटी। तो जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो ही शब्द क्या कहलाते हैं?
एडजेक्टिव। तो यहां हॉट या कोल्ड ये शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा नरेश इज ए ब्रेव बॉय। नरेश इज ए ब्रेव बॉय। यहां आपके सामने एक सेंटेंस है, नरेश इज ए ब्रेव बॉय। अब मैं यहां से इस शब्द को हटा देता हूं। अब पढ़े, नरेश इज ए बॉय। नरेश इज है, एक बॉय लड़का। नरेश कौन है? एक लड़का है। चलो हमें पता है कि नरेश कौन है? लड़का है। तो नरेश भी नाउन है, लड़का भी नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहां एक शब्द जोड़ा ब्रेव। क्या जोड़ दिया? ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर। नरेश लड़का है लेकिन कैसा है? बहादुर। तो यहां नरेश की विशेषता आई कि नरेश कैसा है? बहादुर है। और ये किससे पहले जुड़ा? लड़का, इस नाउन से पहले जुड़ा। तो यहां ये जुड़ा इस नाउन से पहले। वैसे तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन नाउन का ही वर्क करेगा। तो यहां नरेश कौन है? बहादुर है। तो यहां ये इस बॉय इस नाउन से पहले आ रहा है। इससे क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? नरेश की। तो ये ब्रेव क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये विशेषण होगा कि नरेश की विशेषता बताइए कि नरेश लड़का तो है लेकिन कैसा है? बहादुर है। बहादुरी उसके अंदर जो वीरता है वह उसकी क्या कहलाएगी? क्वालिटी, यानी वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एडजेक्टिव को थोड़ा सा डिफाइन किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट in proper manner with its parts. Okay, now I am going to deliver some examples to you so that you can solve them and answer there in comment box. Exercise, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करनी है। ओके, और उसके आधार पर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। आपको ये सभी जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देना। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी।